नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही उपयोगी जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और यदि आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। आज हम एक ऐसी भावना के बारे में बात करेंगे जो कि हर एक व्यक्ति की सोच, भावना और व्यवहार की स्थिर प्रवृत्ति होती है, जो किसी चीज, व्यक्ति या स्थिति के प्रति उसका नजरिया दिखाती है। और वह है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड एक व्यक्ति की सोच, भावना और व्यवहार की स्थिर प्रवृत्ति होती है जो किसी चीज, व्यक्ति या स्थिति के प्रति उसका नजरिया दिखाती है। एटीट्यूड के 3 मुख्य घटक। 1. संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, हम क्या सोचते हैं, जैसे किसी चीज के बारे में हमारी मान्यता। 2. भावात्मक, अफेक्टिव, हम क्या महसूस करते हैं, जैसे हमें किसी व्यक्ति से प्यार या नफरत है। 3. व्यवहारिक, बिहेवियरल, हम क्या करते हैं, जैसे हम उस चीज या व्यक्ति के साथ कैसे पेश आते हैं। एटीट्यूड के प्रकार। सकारात्मक, पॉजिटिव, आशावादी और प्रेरणादायक रवैया। नकारात्मक, नेगेटिव, निराशावादी या आलोचनात्मक रवैया। जीवन में एटीट्यूड क्यों महत्वपूर्ण है? यह न केवल हमारी पहचान बनाता है, बल्कि यह हमारे निर्णयों, संबंधों और सफलता को भी प्रभावित करता है। अनुभव, शिक्षा, सामाजिक प्रभाव और व्यक्तिगत सोच से एटीट्यूड बनता है और समय के साथ बदल भी सकता है। एटीट्यूड के फायदे और नुकसान। हमारे एटीट्यूड यानी मानसिकता और सोच का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। चाहे वह हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हो या नेगेटिव एटीट्यूड, दोनों का प्रभाव हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। यहाँ पर हम और विस्तार से देखेंगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड के फायदे और नेगेटिव एटीट्यूड के नुकसान क्या होते हैं, और हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल्स में बताएंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड के फायदे। 1. सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा बढ़ता है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम खुद पर भरोसा करते हैं। हम मानते हैं कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस केवल सोच पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारे कृत्यों में भी दिखाई देता है। जो लोग आत्मविश्वासी होते हैं, वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम होते हैं। उदाहरण, मान लीजिए समीर को एक नया काम दिया गया है जिसे करने में उसे डर लग रहा था, लेकिन उसने सकारात्मक सोच अपनाई और खुद से कहा, अगर मैंने इस काम को अच्छे से किया तो मुझे खुद पर गर्व होगा। उसने पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ काम किया और सफलता प्राप्त की। 2. स्ट्रेस, तनाव कम होता है। जब हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम समस्याओं को चुनौती के रूप में लेते हैं, न कि संकट के रूप में। इस मानसिकता से हमें तनाव कम होता है, क्योंकि हम समस्याओं का हल ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण, कल्पना कीजिए रश्मि को अचानक ऑफिस में एक बड़ी रिपोर्ट तैयार करने का काम दिया गया। वह पहले थोड़ी घबराई, लेकिन फिर उसने अपने तनाव को कम किया और कहा, मुझे यह अवसर मिला है सीखने का, मैं इसे अच्छी तरह कर सकती हूँ। रश्मि ने शांति से काम किया और समय से रिपोर्ट तैयार की। 3. स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है। जब हम मानसिक रूप से शांत और सकारात्मक रहते हैं तो यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाता है। तनाव और नकारात्मक सोच के कारण हमारे शरीर में हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सकारात्मक मानसिकता रखने से हम अपने शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं। उदाहरण, अरविंद को उच्च रक्तचाप, हाई बीपी था, लेकिन उसने अपनी सोच को बदलने की कोशिश की।
वह हर दिन योग और ध्यान करता था और सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ महीनों में उसका रक्तचाप सामान्य हो गया। 4 रिश्तों में सुधार होता है। सकारात्मक सोच रखने से हमारे रिश्तों में भी सुधार होता है। जब हम दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं और उनकी गलतियों को माफ कर देते हैं, तो वे भी हमें स्वीकार करते हैं। यही सोच हमें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करती है। उदाहरण, नमिता और उसकी दोस्त के बीच कुछ समय पहले एक गलतफहमी हो गई थी, लेकिन नमिता ने अपनी दोस्त से सीधे संवाद किया और माफी मांगी। उसकी सकारात्मक सोच ने रिश्ते को फिर से मजबूत किया और दोनों की दोस्ती बेहतर हो गई। 5 लीडरशिप क्वालिटीज, नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करते हैं और टीम के भीतर एक अच्छा माहौल बनाते हैं। एक नेता का कार्य केवल आदेश देना नहीं होता, बल्कि दूसरों को मोटिवेट करना और उन्हें उनके काम में उत्कृष्टता की ओर मार्गदर्शन करना होता है। उदाहरण, अनुज अपनी टीम का नेतृत्व करता था। उसने हमेशा अपनी टीम के सदस्य को प्रोत्साहित किया और उनके साथ मिलकर काम किया। उसकी सकारात्मक सोच और समर्थन से टीम की कार्यकुशलता और उत्पादकता में वृद्धि हुई। 6 करियर ग्रोथ में मदद मिलती है। जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हम अपने काम को अच्छी तरह से करते हैं और नए अवसरों का स्वागत करते हैं। ऐसे लोग अपने कार्यस्थल पर दूसरों को प्रेरित करते हैं और अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, जो करियर ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण, प्रीति को अक्सर कठिन कार्यों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसने अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखा। उसका कार्यशैली और समर्पण देखकर उसके बॉस ने उसे प्रमोशन दिया और उसकी कैरियर ग्रोथ हुई। 7 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होती हैं। सकारात्मक सोच वाले लोग किसी भी समस्या का समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। वे किसी समस्या को चुनौती के रूप में लेते हैं, न कि एक कठिनाई के रूप में। इस तरह की मानसिकता से वे जल्दी और प्रभावी रूप से समाधान निकालने में सक्षम होते हैं। उदाहरण, एक दिन अर्जुन की मशीन खराब हो गई थी, लेकिन उसने गुस्से में आकर उसे नहीं छोड़ा। उसने शांतिपूर्वक उसकी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए समय निकाला और मशीन को ठीक कर दिया। 8 टीम वर्क में सुधार होता है। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग टीम के साथ मिलकर काम करने में विश्वास रखते हैं। वे दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं और सहयोग बढ़ाते हैं। जब एक टीम में सकारात्मक सोच होती है तो उसका प्रदर्शन और सफलता बढ़ती है। उदाहरण, प्रियंका एक टीम लीडर थी जिसने हमेशा अपनी टीम के सदस्यों को प्रोत्साहित किया और उन्हें एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप उनकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और टीम वर्क में वृद्धि हुई। 9 इंस्पिरेशन का स्रोत बनते हैं। जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हम दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। हमारी सोच और कार्य दूसरों को मोटिवेट करते हैं और उन्हें भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण, मीनाक्षी हमेशा अपने दोस्तों और सहकर्मियों को अपने कार्यों में उत्तमता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उसकी सकारात्मक सोच और कार्यों ने उसके आसपास के लोगों को प्रेरित किया। 10 खुशी और संतुष्टि मिलती है। सकारात्मक सोच रखने से हम जीवन में छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते हैं और संतुष्ट रहते हैं। जब हम खुश रहते हैं तो हमारी उत्पादकता भी बढ़ती है। उदाहरण, दीपक के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जीवन शैली से खुश था और हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था।
उसकी संतुष्टि और खुश रहना उसकी जीवन शैली का अहम हिस्सा बन गया। नेगेटिव एटीट्यूड के नुकसान, हानियां। 1. सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान कम होता है। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा खुद को कमतर महसूस करते हैं। वे अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते और खुद को अन्य लोगों से कमजोर समझते हैं। उदाहरण, अजय को हमेशा लगता था कि वह किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर सकता। इसके कारण उसका आत्मसम्मान कम हो गया और उसने कभी भी अपने असली क्षमताओं को नहीं पहचाना। 2. स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ता है। नकारात्मक सोच से जीवन में समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता है, जिससे मानसिक दबाव और तनाव बढ़ता है। इसके साथ साथ अवसाद, डिप्रेशन भी उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण, सीमा को हमेशा हर चीज में नकारात्मक पहलू ही दिखाई देता था। वह छोटी छोटी बातों पर भी अत्यधिक तनाव लेती थी और यही कारण था कि उसे मानसिक तनाव और अवसाद का सामना करना पड़ा। 3. स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। नकारात्मक सोच से मानसिक तनाव बढ़ता है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अन्य शारीरिक समस्याएं नकारात्मक सोच के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण, दीपक हमेशा गुस्से में रहता था और नकारात्मक विचार करता था। इसके कारण उसका रक्तचाप बढ़ गया और उसका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। 4. लोगों से दूरी बन जाती है। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा दूसरों को आलोचना करते रहते हैं, जिससे वे सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ जाते हैं। लोग उनकी आलोचना से तंग आकर उनसे दूरी बना लेते हैं। उदाहरण, संजय हमेशा दूसरों की आलोचना करता रहता था। धीरे धीरे उसके दोस्त और सहकर्मी उससे दूर हो गए क्योंकि उसकी नकारात्मकता उन्हें परेशान करने लगी थी। 5. करियर में रुकावटें आती हैं। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग अपने काम में कभी उत्साहित नहीं होते और नए अवसरों का स्वागत नहीं करते। इसके कारण उनका करियर रुक जाता है और उन्हें सफलता नहीं मिलती। उदाहरण, प्रियंका को नई जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसने डर के कारण उस मौके को खो दिया। उसके नकारात्मक दृष्टिकोण ने उसके करियर की प्रगति में रुकावट डाली। 6. हर चीज में समस्या दिखती है। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग जीवन में हमेशा समस्याएं ही देखते हैं। वे किसी भी स्थिति को सकारात्मक रूप से नहीं देखते, जिससे उनकी मानसिकता और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उदाहरण, राहुल को जब नई परियोजना का काम दिया गया तो उसने बार बार कहा, यह काम नहीं हो सकता। उसने बिना प्रयास किए ही समस्या को बढ़ा लिया। 7. अपॉर्चुनिटीज, अवसर चूक जाते हैं। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग नए अवसरों से डरते हैं और उन्हें अपनाने में हिचकिचाते हैं, जिससे वे मौके खो देते हैं। उदाहरण, कविता को एक बेहतरीन नौकरी का प्रस्ताव मिला, लेकिन उसकी नकारात्मक सोच के कारण उसने उसे ठुकरा दिया और यह अवसर उसके हाथ से निकल गया। 8. रिश्तों में तनाव बढ़ता है। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग अपने रिश्तों में तनाव उत्पन्न करते हैं। वे हमेशा दूसरों की गलतियों को देखते हैं और इससे रिश्ते में दरार आ जाती है। उदाहरण, मीना ने अपने पति पर हमेशा शक किया और छोटी छोटी बातों को बड़ी समस्या बना दिया। इसका असर उनके रिश्ते पर पड़ा और दोनों के बीच दूरी बढ़ गई। 9. डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। वे किसी भी स्थिति का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं कर पाते और कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाते। उदाहरण, राहुल को अपने भविष्य के लिए एक बड़ा निर्णय लेना था, लेकिन उसने देर तक सोचा और सही समय पर निर्णय नहीं लिया, जिससे वह अवसर हाथ से चला गया।
10. जीवन का आनंद कम हो जाता है। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग जीवन के अच्छे पहलुओं को नहीं देख पाते। वे हमेशा समस्याओं और कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे जीवन में खुशी और संतुष्टि का अभाव हो जाता है। उदाहरण: राजीव को पार्टी में आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह वहां भी अपनी शिकायतें करता रहा। इस कारण उसने पार्टी का सही आनंद नहीं लिया और जीवन में खुशी की कमी महसूस की। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड से हमारा जीवन खुशहाल और सफल होता है, जबकि नेगेटिव एटीट्यूड से हम जीवन की खुशियों से वंचित रहते हैं और हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें अपने दृष्टिकोण और सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। और यह जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। पूरी जानकारी समझने और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।